सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हमने जो प्री बोर्ड का पेपर हल करने का प्रयास किया था, पहले वाली वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 5 प्रश्न हल किए थे। आज हम छठा प्रश्न हल कर रहे हैं। उसके बाद ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में होंगे हम हल करेंगे, और जितने नहीं हो पाएंगे वो आगे की वीडियो में हल हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल सके। तो अभी हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ये जो आपका प्रश्न है ये अव्यय का प्रश्न है, और 3 नंबर का ये प्रश्न आता है, यानी कि 4 में से आपको कितने करने होते हैं? 3 करने होते हैं। और बेटा बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप 4 के 4 करके आते हैं तो उन 4 में से जो 3 ठीक होते हैं उनके नंबर मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है चेकिंग के टाइम पे, तो आप चारों भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये होता है कि 4 में से जो शुरू के 3 होते हैं नंबर उसी के मिलते हैं, पर अभी कोरोना है तो हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों की उसके लिए आपको 4 में से अगर आप 4 के 4 करते हो और कोई 3 ठीक है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। माम निजगले बद्ध्वा रिक्त स्थान चल, ये जो अव्यय का प्रश्न है ये आपका पाठों में से लिया गया है। तो जितने भी पाठ आपके सिलेबस में थे, अगर आप उनको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो ये प्रश्न हल करना कठिन नहीं है, क्योंकि अव्यय का प्रश्न आप अगर हिंदी अच्छे से कर लेते हैं वाक्य की तो आपका अच्छे से हल होता है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी कुछ होते हैं कि जो जोड़े में ही आते हैं कि साथ साथ आते हैं, तो उनको आप उनके साथ सेट करके भी हल कर सकते हैं। तो पहला है माम निजगले बद्ध्वा, मेरे को गले में बांध करके रिक्त स्थान चल चलो। तो ऑप्शन है स्वः स्नै स्नै सत्वरम। स्वः का मतलब कल, स्नै स्नै मतलब धीरे धीरे, और सत्वरम मतलब जल्दी से। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे गले में बांध कर चलो। तो आपको याद होगा बुद्धिर बलवती सदा वाला जो पाठ है, उस पाठ में ये लाइन है कि मुझे गले में बांध करके। कौन कहता है? वो जो गीदड़, उसको कहता है कौन? शेर कहता है। ठीक है, तो वो वाली कहानी है। इसमें आएगा जल्दी से चलो, कि मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी से चलो। तो ग ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति रिक्त स्थान वक्रम, कि मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ भ्रमति घूमता है, वक्रम मतलब टेढ़ा, तो रिक्त स्थान है। तो ये जो वाला जो वाक्य है वो आपका सूची पर्यावरण वाले पाठ में है, कि हमेशा जो समय का पहिया होता है वो टेढ़ा घूमता रहता है। तो यहाँ पे वक्रम के साथ आएगा सदा। कदा मतलब कभी, तदा मतलब तब, ये दोनों ही गलत ऑप्शन है, सदा आएगा। अगला है यत्र यत्र सूर्य रश्मि रिक्त स्थान प्रकाश है। अब कुछ जोड़े में आते जैसे यत्र यत्र, और वाक्य के शुरू में अगर यत्र आ जाए तो लास्ट वाला जो रिक्त स्थान होता है वहां पे तत्र होता है। अब यहाँ पे यत्र यत्र आया है तो लास्ट वाले में तत्र तत्र जोड़े में आएगा। ठीक है, बहुत सारे एक साथ आते हैं, जैसे यावत के साथ तावत आता है। यावत अगर वाक्य में यावत दिया है तो आगे जब रिक्त स्थान होगा उसमें आप तावत वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। यदि आपके वाक्य में यदि दिया हुआ है, आगे अगर रिक्त स्थान है तो उसमें फिर तर ही आता है। ठीक है, ये कुछ जोड़े में आते हैं। अव्यय की वीडियो आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे अगर आप सारे अव्यय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ये तो पाठ के बीच में से है, तो पाठों को अच्छे से आप हिंदी अनुवाद उनका करिए। तो यहाँ पे यत्र यत्र सूर्य रश्मि ही रिक्त स्थान प्रकाशक, की जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें होती हैं वहाँ पे क्या होता है? प्रकाश होता है। तो तत्र तत्र, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? तत्र तत्र। यदि नहीं आएगा, चेत नहीं आएगा। यत्र आस्ते सा धूर्ता रिक्त स्थान गम्यतम, कि जहाँ पे वो धूर्त है, धूर्त मतलब बुद्धिर बलवती वाले पाठ से ये लाइन है कि जहाँ पे वो धूर्त महिला है, गम्यताम चलिए जाइए वहाँ पे। तो यत्र जहाँ पे है तो तत्र वहाँ चलिए। ठीक है, यत्र मीन जहाँ और तत्र मीन वहाँ, की जहाँ वो धूर्ता है वहाँ पे चलिए। तो इस रिक्त स्थान में आएगा तत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, शुद्ध शुद्ध का प्रश्न है। ये भी 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे 4 हैं, 4 में से आप 3 करेंगे। तो पहला वाक्य है वृक्षात रिक्त स्थान वृक्षात पत्रः पतंती। तो यहाँ पे पत्रः, पत्रः की जगह पे आपको सही ऑप्शन बताना है कि सही क्या आएगा। पत्रेभ्य पत्रयोः पत्राणि, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा पत्राणि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पतंती, और पतंती जो होता है वो बहुवचन होता है। पतति पततः पतंती। ठीक है, क्रिया बहुवचन में, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? पतंती, यानी कि गिरने का काम हो रहा है। तो क्या गिर रहा है? पत्ते गिर रहे हैं। तो पतंती बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे गिर रहे हैं। तो पत्र का जो बहुवचन होगा वो लिखेंगे आप, और पत्र का बहुवचन होता है पत्राणि। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन लिखा जाएगा नॉर्मल वाक्य में। पत्रेभ्य और पत्रयोः ये आपका जो होता है चतुर्थी पंचमी में और षष्ठी सप्तमी में होते हैं। तो ये यहाँ पे वैसे भी सेट नहीं हो रहा, अर्थ नहीं बन रहा। अगला है जनाः भ्रमति
फिर यहाँ पे भ्रमति की जगह पे आपको बताना है कि सही क्या आएगा। भ्रमतः, भ्रमसी, भ्रमंती। अब यहाँ पे देखिए बेटा जनाह लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ वाक्य आपके ऐसे भी ठीक हो जाएंगे, जैसे बालक है। बालक है क्या है? एक वचन है। बालकः का बहुवचन क्या होता है? बालकः। क्या होता है? बालकः। पठति एक वचन है और पठंती क्या होता है? बहुवचन होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक वचन आपको पता ही होता है, और बहुवचन में मैक्सिमम टाइम पे लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग लगा होता है, ठीक है। पठती, पठता, पठंती, केवल लट लकार भी याद है तो भी आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। पठती एक वचन और अंति वाला बहुवचन होता है, तो बहुवचन बाल का आह के साथ अंति लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जनाह भ्रमति, जनाह आ की मात्रा विसर्ग है, यानी कि ये बहुवचन है, ठीक है। और बहुवचन के साथ ये जो क्रिया है वो भी बहुवचन आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए भ्रमंती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रमति, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए भ्रमंती। अगला वाक्य है बालिका लेखन्यौ लिखती। जो बालिका है वो लेखन्यौ मतलब दो लेखनी, मतलब कलम पेन जो होता है उसके लिए लेखनी आता है संस्कृत में, लिखती लिखती है। तो वो लिख रही है, वो किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। तो किसके द्वारा काम हो रहा है? कलम से के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, और तृतीय विभक्ति यहाँ पे है लेखन्या, ठीक है। किसकी तरह? नदी की तरह रूप चलेगा, तो नदी का तृतीय होता है नद्या। ऐसे ही लेखन्या, जो लास्ट अक्षर होता है, जैसे द है यहाँ पे, वो आधा हो जाएगा, फिर लास्ट में या होता है, ऐसे ही आधा न और या लग जाता है, ठीक है। लेखन्या कि वो लेखनी से लिखती है, तृतीय विभक्ति यहाँ पे आएगी। आगे है राजीव है जलम आनयाम है। राजीव जो है वो जल आनयाम है। आनयाम की जगह बताना क्या आएगा, तो ऑप्शन है आनयंतु, आनयति और वयम। तो यहाँ पे आएगा आनयति, क्योंकि राजीव है, राजीव एक वचन है, ठीक है। तो उसमें आता है पठती की तरह का रूप, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे बालकः किसी का नाम है, एक वचन है, ठीक है, तो वहां पे टी वाला ऑप्शन आप टिक करते हैं, तो यहाँ पे आनयति आएगा पठती के जैसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत है, कि जो रेखांकित पद है उसको लेकर के प्रश्नवाचक शब्द आपको चुनना। एक बहुत ही अच्छी बात बेटा, पहले आप जो प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न होता था उसमें आप प्रश्न निर्माण प्रॉपर करते थे, लेकिन इसमें क्या आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है, और आपको क्या करना है? 5 नंबर के प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करोगे 5 नंबर मिलेंगे। आगे है माम निजगले बध्वा सत्वरम चल। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द क्या है? निजगले, कि मुझे गले में बांध करके जल्दी से चलो। ये वाक्य ऊपर आ भी चुका पेपर में, तो यहाँ पे ऑप्शन है के, कस्मिन और कस्य। तो आपको निजगले की जगह पे बताना है, और निजगले का अर्थ क्या होता है? गले में। तो हम कहेंगे किसमें, किसमें? में पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो में पर किस में आता है? में पर अधिकरण में आता है, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी लगती है, तो सप्तमी यहाँ पे क्या है? कस्मिन। और दूसरी बात बेटा, किसी भी जगह, किसी अवस्था कि ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, किसी लोकेशन का नाम हो, तो वहाँ पे जगह का नाम अगर होता है तो वहाँ पे 2 ऑप्शन लगते हैं, एक तो कुत्र और एक कस्मिन। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिख जाए आप उसको टिक कर देना। यहाँ पे कस्मिन, आप कस्मिन को टिक करेंगे क्योंकि अर्थ है गले में। कहाँ पर? गले में। लोकेशन एक स्थिति, अवस्था, ठीक है, पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। आगे है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धर्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, कि उसने बाघ को आते हुए देखा और ढीठता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ों से वो मारने लग गई, और कहती है। तो यहाँ पे आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है? पुत्रौ की जगह पे। ऑप्शन है कस्मात् कौ केभ्यः है। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा पुत्रौ। बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं ना बेटा, आपके लास्ट के स्ट्रक्चर को देख के हल हो जाएंगे, और यहाँ पे केवल पहले प्रश्न को छोड़ करके सारे प्रश्न आपके शब्द के लास्ट के स्ट्रक्चर से हो रहे हैं। जैसे पुत्रौ, पुत्रौ द्विवचन है। देखो पहले तो मैं सही तरीका बताती हूँ आपको। पुत्रौ द्विवचन है, पुत्र है पुत्रौ, और प्रश्न रूप चलता है कह कौ। प्रश्न निर्माण में क्या चलता है? कह कौ के। तो द्विवचन क्या है? कौ। पुत्रौ की जगह पे क्या आएगा द्विवचन में? कौ। सही तरीका तो ये हो गया, ख ऑप्शन सही है। दूसरा, अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो फिर आप कैसे हल करेंगे? पुत्रौ में लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए, 2 औ की मात्रा है, तो 2 औ वाले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन आपको कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रश्न हल आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है। चोर के पैरों की आवाज से मेहमान जाग गया। ये इस वाक्य की हिंदी है। आपको चौरस्य की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो चौरस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहाँ पे है कस्य, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। बालकस्य, अगर बालक का शब्द रूप भी अगर आपको याद है तो बहुत सारा आपको आसानी होती है। लेकिन फिर भी आप देखिए चौरस्य में लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, अदस्य और य, और कस्य में भी सेम स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, आप उसको टिक करिए। अगला है न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीशेन, तो न्यायाधीश ने दोबारा उसी घटना को बताने के लिए उनको आदेश दे दिया, उन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यायाधीशेन की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। लास्ट स्ट्रक्चर है एन, तो एन वाला ऑप्शन आपका है केन। न्यायाधीशेन तृतीया का एक वचन है, आप तृतीया का एक वचन टिक करेंगे और तृतीया का एक वचन यहाँ पे है केन। कह कौके कम कौकान केन, तृतीया का एक वचन। आगे है सह प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। उसने क्या किया, प्रावारकम, उसका आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण यहाँ पे करना है। तो आपका लास्ट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कम, तो आप कम वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। और प्रावारकम, वारकम जो क्या है वो द्वितीय का एक वचन है। बालकम, बालकम रामम वृक्षम पत्रम नगरम, जिसमें लगता है वो द्वितीय का एक वचन होता है, और द्वितीय का एक वचन प्रश्न निर्माण में होता है कम। ठीक है, तो आप कम वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे है मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे बेटे हैं, तो अपत्यानि, अपत्यानि यहाँ पे लिखा हुआ है, अपत्यानि की जगह पे आप प्रश्न निर्माण करेंगे। स्ट्रक्चर देखते ही आपको जैसे मैंने ऊपर बताया पता लग रहा है कानी। दूसरी बात, अपत्यम शब्द है, अपत्यम यानी कि पुत्र, ये नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, और नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है, पत्रम पत्रे पत्राणि, अपत्यम अपत्य अपत्यानि, आनी लगता है, तो आनी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, प्रथमा का बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न निर्माण का प्रश्न अभी हल किया, अव्यय का किया और शुद्ध अशुद्ध, 3 प्रश्न यहाँ पे हमने हल कर लिए। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।